मेरा नाम नौरीन है। मैं एक जवान खूबसूरत बीवी हूँ। मेरा शौहर मेरे खूबसूरत होने के बावजूद मेरी तलब पूरी नहीं कर रहा था। एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मेरी वो सहेली उन लोगों में से है जो इंटरनेट का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। इसने मेरे दिल में इस दुनिया को देखने, इसे जानने और इस्तेमाल करने में रग़बत और शौक़ को खूब भड़का दिया। इसने मुझे तकरीबन 2 माह में ही ये सब कुछ सिखला दिया कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है। अब मेरे शौक़ का ये आलम हो गया कि मैं बकसरत इस्तेमाल उसके घर जाने लगी थी। मैंने उससे चैटिंग करना सीख लिया। मैंने ये भी सीख गई कि कंप्यूटर को कैसे खोलना और इंटरनेट में कैसे दाखिल होना है। उन 2 माह के दौरान मेरी अपने शौहर से हर वक्त जंग छड़ी रहती कि वो घर में इंटरनेट लगवाए, लेकिन वो इस चीज़ के खिलाफ था। यहाँ तक मैंने इसे ये कहकर कायल कर लिया कि तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद मैं बहुत तन्हाई महसूस करती और सख्त उकताहट में मुब्तला रहती हूँ, खुसूसन जब हम घर वालों से भी दूर हैं। मैंने दलील ये दी कि मेरी तमाम सहेलियों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, वो इसे इस्तेमाल करती हैं, मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं और उनसे गुपशप ना करूं जबकि वो टेलीफोन से बहुत सस्ता है। आखिरकार मीर शौहर कायल और रजामंद हो गया, मगर काश के ना हुआ होता। मैंने रोज़ाना अपनी सहेलियों से चैटिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे शौहर को मेरी तरफ से कोई शको और शिकायत और परेशानी ना रही। वो जैसे ही घर से निकलता मैं दीवाना वार शदीद शौक़ और शगफ के साथ इंटरनेट की तरफ लपकती में कई घंटे तक तवील औकात के लिए बैठी रहती। अब तो मैं ये तमन्ना करने लगी कि मेरा शौहर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहा करे। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और उसने भी मेरे किसी मामला में कभी कमी और पेशियों कोताही नहीं बरती। ये भी ठीक है कि इसकी माली हालत मेरी बहनों और सहेलियों के मुकाबले में पुतली थी, मगर वो मेरी सादत और खुशी के लिए भरपूर मेहनत दौड़ धूप करता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं महसूस करने लगी कि इंटरनेट मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल बहलाने का ज़रिया बनता जा रहा है। मेरी हालत ये हो गई कि अब मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाने में भी कोई दिलचस्पी ना ले रही थी, जबकि इससे कबल हम हर 15 दिन के बाद मिलने के लिए जाया करते थे। जब कभी अचानक मेरा शौहर घर दाखिल हो जाता तो मैं घबरा उठती और इंटरनेट में मौजूद हर चीज़ को कुछ इस अफरातफरी में बंद करती कि इसे मेरे फेल पर ताज्जुब हुआ करता था, लेकिन इस मुझ पर किसी किस्म का कोई शक नहीं था, बल्कि वो तो ये चाहता था कि वो देखे कि मैं इंटरनेट पर क्या करती हूँ और उससे किस तरह दिल बहलाती हूँ। हो सकता है कि ये महज एक छोटी सी बात हो, या शायद यही गैरत है कि एक दिन जब इसने लाइव चीट करते हुए किसी की आवाज़ सुन ली थी, जिसे मैं अपने तमाम तर एहतियाती कोशिशों और होशियारियों के बावजूद इससे छुपा ना सकी थी। इस दिन के बाद वो कभी कभार मुझ पर खफगी का इजहार करता रहता था और कहा करता था कि इंटरनेट हुसूल मालूमात का वसी मैदान है, लेकिन ये वक्त ज़ाय करने का बाइस भी है। वक्त गुजरता गया और मैं रोज़ बरोज़ नित नए लोगों से चीट की गिरविदा और दिलदादा होती गई। बच्चों की तरबियत और परवरिश का मसला मैंने नौकरानी पर डाल दिया। ये तो मैं जानती ही थी कि मेरा शौहर कब घर आता है, लिहाजा इसकी आमद से पहले पहले मैं कंप्यूटर और इंटरनेट सब ऑफ करके रख दिया करती। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने अपने बनाव सिंगार से लापरवाही बरतना शुरू कर दी थी। इस इंटरनेट में दाखिल होने से पहले मैं अपने शौहर के घर आने पर बंद सावर कर अच्छी सूरत इख्तियार कर लिया करती थी, लेकिन अब मेरा बनाव सिंगार कम होते होते ख़त्म ही हो गया। मैं इंटरनेट की इस हद तक दीवानी थी कि अपने शौहर के सो जाने पर चुपके से चोरी छुपे उठकर इंटरनेट कंप्यूटर वाले कमरे में चली जाती और उसके उठने के वक्त से पहले पहले चुपके से दोबारा बिस्तर पर आ दबकती थी। कुछ अरसे के बाद इसे शायद एहसास हो गया कि मैं इंटरनेट पर बिला वजह वक्त ज़ाय करती रहती हूँ, लेकिन वो मुझ पर तरस खाता रहा कि बेचारी अकेली है, वालिदैन और बहन भाइयों से भी दूर है, और मैंने इसके मुशफ़िकाना जज्बात से खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो इस बात पर नाराज़ होता कि मैं बच्चों के बारे में लापरवाही बरत रही हूँ, और इस बात को लेकर इसने मुझे कई दफ़ा डांट डपट भी की, जिस पर मैं झूठ मोट रोने लगती और इसे कहती कि आपको मालूम है कि आपके बाद घर में क्या होता है। मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, उनकी तरबियत व परवरिश पर बड़ा वक्त सिर्फ करती हूँ, मगर यहीं के सारा दिन शरारतें कर के मुझे थका देते हैं। मुख्तसर ये कि मैं हर चीज़ से लापरवाही, यहाँ तक कि शौहर से भी पहले मेरी हालत ये होती कि मैं उसके घर से बाहर होने की सूरत में दसियों मरतबा से फ़ोन किया करती थी और सिर्फ इसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। अब जब से इंटरनेट ने घर में कदम डाल लिया और मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गया, अब वो मेरी आवाज़ भी सुन न पाता था, सिवाय इसके घर में किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत पेश आ जाए तो इसको कभी कभार फ़ोन करने की नौबत आ गई। अब मेरे शौहर को इंटरनेट पर बहुत गुस्सा आने लगा था।
6 माह इसी हालत में ही गुजर गए। मैंने का मुस्तार नामों के साथ लोगों से ताल्लुकात पैदा कर लिए और ये भी नहीं जानती थी कि नाम मर्दों के हैं या औरतों के चैटिंग के थ्रू जो भी मुझसे बात करता मैं इससे इसी वक्त गुफ्तगू करना शुरू कर दिया करती थी, हालांकि मैं जानती भी थी कि ये बात करने वाला मर्द है। हाँ, एक शख्स ऐसा था जिसकी तरफ मैं बहुत माइल हो गई। मुझे इससे बात करना अच्छा लगता, इसकी ज़रीफ़ाना गुफ्तगू के लताइफ़ व नुक्ते पसंद आते, इसकी बातें बड़ी दिलचस्प और जी को लुभाने वाली होती। दिन गुजरते गए और हम दोनों के बाही ताल्लुकात गहरे से गहरे तरीन होते चले गए। उन ताल्लुकात के कायम होने में 3 महीने लगे। वो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी तरफ खींचता चला गया। इसकी गुफ्तगू के हर लफ्ज़ से प्यार मोहब्बत के पैमाने छलकते थे। इससे शुक्न दीदार दो इत्शा होता गया। हो सकता है कि इसके अल्फाज तो इस हद तक खूबसूरत ना हों, ताहम शैतान उन्हें मेरे सामने खूब मुज़य्यन करके पेश करता रहा। आज तक हमारी सारी की सारी गुफ्तगू चैटिंग के ज़रिए सिर्फ तहरीरी थी। एक दिन इसने मेरी आवाज़ सुनने का मुतालबा किया, जिसे मैंने रद्द कर दिया। इसने बड़ा ही इसरार किया, हत्ता कि फिर इसने धमकी देना शुरू, अगर मैंने आवाज़ न सुनाई वो तहरीरी गुफ्तगू भी बंद कर देगा, ना चीट और ना ही मील करेगा। मैंने इसके इस मुतालबे को टालने और अपनी राय पर डटे रहने की बहुत कोशिश की, मगर मैं इस पर कायम ना रह सकी, पता नहीं क्यों। यहाँ तक कि मैंने हामी भर ली और हम इस पर मुत्तफिक हो गए कि सिर्फ एक ही मर्तबा आवाज़ से गुफ्तगू होगी। अब कि हमने आवाज़ वाली गुफ्तगू का ज़रिया इख्तियार कर लिया। अगरचे मतलूबा सिस्टम इतना मियारी नहीं था, ताहम इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और उसकी गुफ्तगू इंतहाई शीरीं और दिल को मोह लेने वाली थी। इसने बताया कि तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लिहाजा तुम अपना मोबाइल नंबर दो। मैंने इससे इनकार कर दिया। मुझे ताज्जुब इसकी इस जुर्रत पर हुआ, जबकि मैं देर तक इससे गुफ्तगू करने की हिम्मत भी न पा सकी। अल्लाह की कसम, मैं जानती थी कि शैतान मरदूद मेरे सर पर सवार था। वो मुझे इसकी आवाज़ सुनवाकर मेरे दीन, अखलाक और इफ़्फ़त वास्मत को बखेरना चाहता है, उन्हें भी छीनना चाहता था। यहाँ तक कि वो दिन आ गया, मैंने इससे फ़ोन पर बात की। इस दिन मेरी ज़िंदगी में इन्हिराफ व कज रवी शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर बहुत आगे निकल गई। मैं इस सिलसिला में बात को तूल नहीं देती। जो शख्स मेरा यह किस्सा पढ़ेगा वो यही समझेगा कि मेरा शौहर मेरे बारे में लापरवाह था। वो घर से बकसरत गायब रहा करता था, नहीं बल्कि असल हकीकत इसके बरक्स है। जब वो अपने काम से काम रखता था और वहाँ से सीधा घर आ जाता था, वो मेरी खातिर और मेरे बच्चों के खातिर अपने दोस्तों के पास भी कम जाया करता था। मरवरनयाम के साथ और गर्दिश शब व रोज़ निबाद में इंटरनेट में रोज़ नफ्ज़ो महारत हासिल करती गई और रास्ते में मेरा शगफ बढ़ता गया, हत्ता कि मैं रोज़ाना 8 घंटे तक इंटरनेट पर रहती। अब मुझे अपने शौहर का ज़्यादा घर में रहना भी बुरा लगता था, बल्कि मैं इस पर इसे कई दफ़ा उल्टी सीधी भी सुना चुकी थी। मैंने इसे ये सबक देने और इस सिलसिला में इसकी हौसला अफजाई करने लगी कि वो पार्ट टाइम भी कोई काम कर लिया करे, ताकि कर्ज़ों से हमारी जान छोटे और मुख्तलिफ किस्तों की अदायगी की लामुतनाही सिलसिला से खलासी मिले। वाकई इसने मेरी ये बात भी मान ली और अपने किसी दोस्त के किसी छोटे से कारोबार में हिस्सादार बन गया। इसके बाद तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंटरनेट पर ही गुजारा करती थी। कभी कभी वो टेलीफोन और नेट के कनेक्शन के बिलों पर सटका जाते थे, जो बाज़ दफ़ा हज़ारों रियाल तक आ जाते थे, लेकिन वो मुझे इससे रोकने में कामयाब ना हो सकी। इस आशना के साथ मेरे ताल्लुकात रूबरोज़ गहरे होते गए। जब कई मर्तबा इसने मेरे आवाज़ सुन ली, बल्कि खूब दिल भर कर सुन ली, तो इसने इसरार व मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो मुझे देखना चाहता है। मुझे इसके इस मुतालबे की कोई ख़ास परवाह न थी और न ही मैंने इससे ताल्लुक़ मुनक़ते करने की सोची, बल्कि मैं तो सिर्फ इसके मुतालबे पर अपनी खफगी ज़ाहिर कर दिया करती, जबकि दरहकीकत में भी उसके दीदार की इससे ज़्यादा तमन्ना रखती थी, लेकिन डरती थी कि मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। इसका इसरार बढ़ता गया, वो मुझे देखना चाहता है, इसके सिवा कुछ नहीं। मैंने इसका यह मुतालबा एक शर्त पर कबूल कर लिया कि हमारी ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी। हमने बाहम ये ओहदा व पैमान कर लिया और फिर एक मार्केट में मुलाकात की। हम दोनों के माबैन तीसरा शैतान लईन भी था। हकीकी बात तो यह है कि मुझे वो पहली नज़र में भा गया, बल्कि शैतान ने इसे मेरी निगाहों में खूब मज़ कर दिया। मेरा शौहर बदसूरत तो नहीं था, लेकिन शैतान हराम को बना संवार कर पेश करता है। हम दोनों बाहम मिलकर अपनी अपनी राह चले गए, मगर इस मुलाकात के बाद हमारा ताल्लुक़ रोज़ बरोज़ कवी से कवी तर हो गया और वो नहीं जानता था कि मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चों वाली हूँ। इसके बाद भी इसने मुझे कई मर्तबा देखा और मुलाकात की। आहिस्ता आहिस्ता इसे मेरे बारे में तमाम बातें मालूम हो गईं। इसने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा कि मैं अपने शौहर से नफ़रत करने लगी। बिलाखिर इसने मेरे सामने ये मशवरा रख दिया कि मैं अपने शौहर से तलाक ले लूँ, वो मुझसे शादी कर ले। मैं अपने शौहर से नफ़रत करने लगी थी।
मैंने अब रोज़ बरोज़ नित नए मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए ताकि किसी तरह वो मुझे तलाक दे दे। एक दिन मेरे शौहर ने बताया कि वो कारोबारी सिलसिला में 5 दिन के लिए बाहर जा रहा है। इसने मुझे मशवरा दिया कि बच्चों के साथ अपने मैके वालों से मिले। मैंने सोचा कि अपने आशना से खिलकर मिलने का ये मुनासिब वक्त है। मैंने अपने मैके जाने से इनकार कर दिया। नाचार मेरा शौहर राजी हो गया। जुमा का दिन वो 5 दिन के लिए सफ़र पर रवाना हो गया। इसकी रवानगी के बाद एक दिन छोड़कर इतवार को हमने मुलाकात तय की। मैंने इस शैतान सिफत शख्स से एक मार्केट में मुलाकात करने का वदा किया। मैं इसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। वो मुझे मुख्तलिफ सड़कों पर लिए घुमाता रहा। यह मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था कि मैं किसी अजनबी के साथ बाहर गई थी, इसलिए मैं कुछ कलक व इज़्तिराब और परेशानी में मुब्तला थी। मैंने इससे कहा, मैं घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। मुझे डर है कि मेरा शौहर कहीं फ़ोन ना करे, कोई वाक़या ना रूनुमा हो जाए। इसने ये सुनकर कहा कि वो तुम्हें तलाक दे देगा। इस तरह तुम्हारी जान ही छूट जाएगी। मुझे इसकी ये बात और आवाज़ की टोन पसंद न आई। मैं मज़ीद परेशान हो गई। मैंने इससे कहा, वो दूर हरगिज़ न जाए, मैं घर से ज़्यादा लेट नहीं हो जा चाहती। इसने मुझे बातों में उलझा शुरू कर दिया। नागा मैं ऐसी जगह पर थी जिसे मैं जानती नहीं थी। वो जगह अंधेरी थी, कोई बागीचा फोरम हाउस लगता था। ये कौन सी जगह है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इससे पूछा। चुंद ही लम्हात गुजरे थे कि गाड़ी खड़ी हो गई और कोई दूसरा ही शख्स मेरी साइड का दरवाज़ा खोलकर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच रहा था। तीसरा शख्स भी फॉर्म के अंदर था। मैंने एक चौथे आदमी को भी बैठे देखा। इस जगह अजीब किस्म की बोई उठ रही थी। हर चीज़ मुझ पर बिजली बनकर गिर रही थी। मैं चलाई रोई मिन्नतें समाजत करके इससे रहम करने और तरस खाने की अपील की। मैंने अपने मुंह पर जन्नाटेदार महसूस किया और कोई आवाज़ मुझ पर चला रही थी। इस आवाज़ और तमांचे ने न सिर्फ मुझे हिलाकर रख दिया, बल्कि मैं खौफ व हरास के नतीजे में अपने होश ही खो बैठी थी। अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं सख्त मरगूब थी। मेरे सारे जिस्म पर राशा तारी था। मैं लम्हा भर के लिए रोने से नहीं रुक रही थी। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और गाड़ी में डाला और मेरे घर के करीब एक जगह मुझे फेंक गए। मैं भाग घर में दाखिल हो गई। अब मेरा एक काम था, रोना, बस रोते ही रहना, हत्ता कि मेरे आंखों से आंसू खुश्क हो गए। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही पड़ी रहती। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मैंने खुदकुशी की कोशिश की। घर में होते हुए भी अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, न ही मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता था। मेरा शौहर सफ़र से वापस लौट आया। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने मुझे आराम और सुकून बख्श दवाएं दी। मैंने शौहर से इल्तिजा कि वो मुझे जल्द अज जल्द मेरे मैके ले जाए। मैं बहुत रोती थी और मेरे घर वाले कुछ नहीं कर सकते थे। इनका ख्याल था कि मेरे शौहर से किसी वजह से नाचाकी हो गई है। मेरे वालिद ने मेरे शौहर से इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश की, लेकिन वो किसी नतीजे पर न पहुंचे, क्योंकि मेरे शौहर को दरअसल किसी बात का इल्म नहीं था और न किसी दूसरे को मुझ पर बीतने वाले सानिहा की खबर थी। उन घटिया लोगों ने मुझे किस बड़ी ज़िल्लत में मुब्तला कर दिया था। अब मैं ये कलिमात इंतहाई नकाहत के आलम में फ़िराश मर्ज़ पर पड़ी लिख रही हूँ, जो हो सकता है मेरे लिए बिस्तर मर्ग बन जाए।